आपको लिविंग लाइट डिटेक्टर भी कहा जाता है, राज क्या है इसका? इसका लिए तो कुछ क्रिएटिविटी होना चाहिए ना। अभी देखिए, ऑक्यूपेशन से पता चल जाता है कि आदमी का औकात क्या है, स्टेटस क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या हो सकता है। अभी कि हर आदमी, दिस इज द ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स के, हर आदमी बोलना चाहते हैं, कोई सुनना नहीं चाहते। हम लोग सब बोलना चाहते, सुनना नहीं चाहते। तो आप लिसनर बन जाओ, नॉट अ स्पीकर। आप देखोगे कि आप पॉपुलर बन जाओगे। ऑल ओवर इंडिया में जितना भी ब्लास्ट केसेस हुए हैं, जयपुर सीरियल ब्लास्ट, मुंबई सीरियल ब्लास्ट, गुवाहाटी सीरियल ब्लास्ट, ये सब मेरे को बुलाया गया। उसके बाद कुछ सुराग मिल गए तो अरेस्ट हो गया बंद। कश्मीर आप आए हैं, कैसे आना हुआ कश्मीर और यहाँ का जो रहन सहन है कैसा लगा आपको? अच्छा है, कश्मीर बहुत अच्छा है। और आप लोग तो सभी लोग, कश्मीर में जितना भी लड़की है सब देखने में बहुत सुंदर हो। तो मुझे भी लगता है भाई, आप जैसे कश्मीरी एक बहन का संग मैं बैठा हुआ हूँ, मनिका भाई बहन का साथ, तो हमको अच्छा ही लगता है कि हमारा भी कश्मीर में दोबारा मैं आऊंगा तो जरूर आप लोगों से भेंट करूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कश्मीर। आज के शख्सियाती शुमारे के हमारे मेहमान है कोलकाता से ताल्लुक रखने वाले दिबाशीष बनर्जी, जो कि आइडेंटिटी एक्सपर्ट है, यानी कि सुराग ढूंढने वाला। आइए नाजरीन, करते हैं हम इनसे बात और जानते हैं कि किस तरह से ये सुराग जो है केसेस में ढूंढते हैं और किस तरीका का काम रहता है। सर, आपका खैर मकदम करते हैं गुड मॉर्निंग कश्मीर में। नमस्कार। मैं आप लोगों का पास आया तो अच्छा ही लग रहा है। सबको मेरा तरफ से सलाम अलैकुम। जी, कश्मीर आप पहली बार आए हैं? मैं बहुत पहले एक बार आ चुका हूँ, पर वो जस्ट मैं आया और आके चले गए। कहाँ पे आया, चंडीगढ़ से मुझे लेके आया था, वो मुझे कुछ याद नहीं। वो बहुत साल पहले मैं आया था। आपसे जानना चाहूंगी, जैसा कि मैंने कहा कि आइडेंटिटी एक्सपर्ट है आप, थोड़ा बहुत हमारे नाजरीन को बताएं कि क्या काम रहता है ये। हाँ, कोई भी अपराधी जो कि एब्सकॉन्डेड है, जिसको ढूंढ रहे एजेंसी या पुलिस, मेरा काम है उस केस में सुराग ढूंढना। जिसमें सुराग नहीं मिल रहा है वही केस में मुझे बुलाया जाता है। तो मैं सुराग ढूंढने के लिए एजेंसी और पुलिस का, लोगों का, सबका मैं मदद करता हूँ। तो कितने केसेस आज तक ऐसे हैं जो आपके काम की वजह से सॉल्व किए गए हो, चाहे पुलिस को वक्त लगा हो या बाकी को वक्त लगा हो केस सॉल्व करने में, तो कितने तो ऐसे बहुत केस? सारे हैं। कलकत्ता में अमेरिकन सेंटर में गोली चला था। उसके बाद फिर अपना 2019 में भी एक केस हुआ था असम में, जो कि चलती हुई ट्रेन में दो औरत को रेप करके मर्डर कर दिया गया था। ये सब केस, बहुत सारे छोटे बड़े बड़े बहुत सारे केसेस है। तो कभी रेलवे का ड्रैगिंग केस भी हम करते थे, जो जहर खुरानी बोलते हैं आप लोग। किसी को जहर, मतलब जहर नहीं, मतलब कि कोई दवा खिला के उसको सुला देता है और फिर उसका सामान लेके भाग जाते थे। तो ये सब मैं किया केस, बहुत सारे केस है। अभी कितना केस का बारे में मैं तो जानना चाहूंगी, स्केच जो आप बनाते हैं, क्या खाली कल्प्रिट के स्केच आप बनाते हैं या चीजों के भी स्केच ऐसे होते हैं जिनकी वजह से केस सॉल्व करने में आसानी हो जाती है? बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें कल्प्रिट जो है उनका विवरण होता है, डिस्क्रिप्शन होता है। तो वो जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें हमको 2 या 3 डिस्क्रिप्शनर चाहिए, क्योंकि एक आदमी ज्यादा याद नहीं रख सकता। तो वो ज्यादा से ज्यादा हम लोग डिस्क्रिप्शन लेने का कोशिश करते हैं। अभी 2-3 आदमी अगर डिस्क्रिप्शन देते हैं तो उसमें से कॉमन फीचर जो है उसको कलेक्ट करके फिर हम एक कॉमन फोटो बनाते हैं, और फिर तीनों से या चारों से जो भी हमको जितना भी आई विटनेस सोर्सेस मिलते हैं उनसे हम उसको वेरीफाई करवाते हैं। इस हिसाब से काम होता है। तो क्या ये नेचुरल टैलेंट होता है या इसके लिए कोई तालीम हासिल करनी पड़ती है? देखिए, मैं तो आई एम द गिफ्टेड। मेरे को तो कोई तालीम कभी नहीं मिला। मैं बहुत गरीब घर का हूँ, तो मेरे को तो कभी कोई तालीम नहीं मिला। देश के लिए तो कुछ क्रिएटिविटी होना चाहिए ना। तो असली मुद्दा है, मैं उस पे पहले जाता नहीं।
पहले मैं उनका, मेरा एक प्रोसीड्योर है, इट्स कॉल्ड फॉर्म प्रोसीड्योर। पहले उनका मैंने फैमिली का बारे में पूछता हूँ, जानकारी लेता हूँ उसके बारे में, उनका ऑक्यूपेशन के बारे में जानकारी लेता हूँ। अभी देखिए, ऑक्यूपेशन से पता चल जाता है कि आदमी का औकात क्या है, स्टेटस क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या हो सकता है। अभी आदमी का ऑक्यूपेशन से उनका स्टेटस, स्टैंडर्ड, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इस हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ने का भी एक तरीका होता है, आर मतलब रिलेशन बिल्डअप। तो पहले कोई मुझे सर बोलते हैं तो हमको उनको किसी भी हाल में भाई में और तू में लेके आना है, आपसे तू में लेके आना है, तभी वो हमारा ऊपर ट्रस्ट करेगा, मेरे को सब कुछ बताएगा। मैं चाहूंगी आपसे, कश्मीर आप आए हैं, कैसे आना हुआ कश्मीर और यहाँ का जो रहन सहन है कैसा लगा आपको? देखो, मैं कोई काम का सिलसिला में कश्मीर आया हूँ। अभी इधर का रहन सहन मेरे को तो ठीक ही लगा। मैं घर का लिए आप लोग जो पहनते हो ना कश्मीरी लड़की लोग, मेरा 2 बच्ची है और मेरा वाइफ है, तो तीनों का लिए कश्मीरी चीज खरीदा। आपसे जानना चाहूंगी सर, आपको लिविंग लाइट डिटेक्टर भी कहा जाता है, राज क्या है इसका? मैं और मेरा कुछ थ्योरी है, मेरा अपना एक्सपीरियंस से मैंने कुछ थ्योरी क्रिएट किया है, जिससे हमारा सामना में अगर कोई बैठे, जिसको मैं इंटरोगेट करूं, हो सकता है वो विक्टिम है, हो सकता है वो सस्पेक्ट है, हो सकता है कोई सोर्स है, तो अगर हमको कोई झूठ बोलते हैं तो वो हम पकड़ लेते हैं, अपना थ्योरी से पकड़ लेते हैं। तो सभी लोग, कश्मीर जितना भी लड़की है, सब देखने में बहुत सुंदर हो, तो मुझे भी लगता है भाई, आप जैसे कश्मीरी एक बहन का संग मैं बैठा हुआ हूँ, मनिका भाई बहन का साथ, तो हमको अच्छा ही लगता है कि हमारा भी कश्मीर में, दोबारा मैं आऊंगा तो जरूर आप लोगों से भेंट करूंगा। मेरा वाइफ को लेके मेरे को एक बार आना है, तो जरूर आप लोगों से भेंट करूंगा, फिर थोड़ा मदद भी मिल जाएगा। ये अच्छा है, कश्मीर बहुत अच्छा है। बात करने के लिए हमारे साथ बात कर रहे थे दिबाश बनर्जी, जो कि आइडेंटिटी एक्सपर्ट है, और कैसा काम रहता है इनका, किस तरह से ये केस सॉल्व करने में पुलिस की हेल्प करते हैं। सब इन्होंने कहा कि किस तरीके का आर्ट होता है, यूं हम कहें कि एक आर्टिस्ट ही है, और किस तरह से केस जो है वो सॉल्व करते हैं। गुड मॉर्निंग कश्मीर के लिए मैं सुरखा